हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर एक बहुत ही एसेंशियल प्लैनेट है हमारे सिस्टम के, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, जुपिटर मूव कर चुके हैं पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, जो उनका अपना नक्षत्र है। इस नक्षत्र के क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ के ऊपर, हम ये समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जुपिटर इससे पहले थे अपने राहु देवता के नक्षत्र के अंदर, और वहां पर जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जुपिटर वहां पर राहु देवता के साथ उनकी कोई खासी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, और उन दोनों प्लैनेट्स की नेचर बहुत डिफरेंट हो जाती है। जैसे आप अपने किसी एनिमी के घर के अंदर होंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी कम हो जाएगी, यही पॉइंट सेम यहीं पे अप्लाई होता है। जुपिटर अब अपने ही घर में आ गए हैं, तो अब उनकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और इसके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं हम ये स्टेप बाय स्टेप, कुंडली बाय कुंडली समझने वाले हैं। हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं लगन कुंडली के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं हम लोग एरीज के साथ। एरीज, जुपिटर बैठे हैं आपके थर्ड हाउस के अंदर, तो ये टाइम जो है अब प्रोक्रास्टिनेशन को बंद करना पड़ेगा, कामों को डिले करने को बंद करना पड़ेगा। अब आपको मूव करना पड़ेगा अपनी ही डायरेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आप अब एक्शंस लेंगे। कोई नया काम स्टार्ट करना है तो अभी कीजिए, जो भी करना है अभी कीजिए, अभी टाइम है मेहनत का। अब बातें बहुत हो चुकी। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हैं तो ग्रोथ बहुत जल्दी ही आने वाली है, सेल्स के अंदर भी बहुत जल्दी ग्रोथ आने वाली है। सेकंड हमारे पास अब जो आता है वो है वृषभ लगन, जो है टॉरस। टॉरस के अंदर जुपिटर बैठते हैं सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस के अंदर बैठ के ये आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम दे सकते हैं। अभी आपके बैंक बैलेंस को रीस्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, रीइंस्टेट कर सकते हैं। यहीं पर बैठकर जुपिटर आपकी फैमिली के साथ अगर कोई पहले मनमुटाव थे तो उनको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी वाणी को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक सॉफ्ट प्लैनेट ही काउंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास अब आते हैं एक और चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो आप फैमिली बिजनेस में अगर एंटर करने का सोच रहे थे, या किसी फैमिली मेंबर के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो ये इन दोनों चीजों के लिए ये बेस्ट टाइम है। नेक्स्ट है हमारे पास जेमिनी। जेमिनी के अंदर जुपिटर बैठे हैं आपके लगन के अंदर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आपके आसपास जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपको चीजें तंग कर रही थी पहले, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो सब दूर होने वाली है। ये टाइम है स्ट्रेटेजाइज करने का, नए बिजनेसेस के लिए, नए वर्क के लिए, जो भी कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना है, नया ग्रोथ है, जॉब शिफ्ट करना है, जो भी करना है उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करने का ये बेस्ट टाइम है। इसी के बाद हमारे पास अब नेक्स्ट आता है कैंसर लगन। कैंसर के अंदर जुपिटर बैठ जाते हैं आकर सीधा आपके 12वें घर के अंदर। 12वें घर में आकर आप अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने दोस्तों से डिस्टेंट फील करेंगे। डिस्टेंट फील करने के साथ साथ आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि आप बाहर ही लोगों से सपोर्ट मांगने की कोशिश करेंगे, जबकि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम योर इनर सेल्फ। तो इसीलिए आप बाहर हेल्प मांगने की जगह थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठिए, मेडिटेट करिए। यही पॉइंट ऑफ टाइम है ग्रो करने का इमोशनली, और इमोशनल स्टेबिलिटी को लाने का। इनिशियली ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत हार्ड होगा, बहुत लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन ये चीज लॉन्ग रन में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लियो असेंडेंट। जुपिटर बैठते हैं आपके एकादश भाव के अंदर, द हाउस ऑफ गेम्स के अंदर। जो भी मनी मैटर्स आपके फंसे हुए थे, जो प्रॉब्लम दे रहे थे, वो सब की सब प्रॉब्लम्स निकलने वाली हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखने वाले हैं, और बहुत इजीली आप ग्रो करने वाले हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जुपिटर यहाँ बैठकर आपको आपके फ्रेंड सर्कल से या आपके रिलेटिव्स से भी गेन्स दिलवाएंगे, तो उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बनने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अगली राशि में मूव करें, हमें एक और चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि एकादश भाव है ये, तो हाउस ऑफ गेन्स तो है ही है, साथ ही साथ आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वर्गो। वर्गो के अंदर जब जुपिटर बैठते हैं तो वो बैठते हैं आपके 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस में जुपिटर बैठकर आपको स्ट्रेंथन करेंगे आपके कामकाज को, और वहां पर उसको एक्सपेंशन देंगे। लेकिन ये घर जुपिटर के लिए यूजुअली इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जुपिटर एक गिविंग प्लैनेट है, और 10th हाउस एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां पर आपको लोगों से पैसे लेने होते हैं।
तो आप लोगों के लिए बहुत ओवरली पॉजिटिव मत हो जाइए, यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली मत हो जाइए। लोग आपको मिसगाइड करेंगे, आपका यूज़ उठाएंगे, आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास आता है लिब्रा। लिब्रा के अंदर आप बैठ रहे हैं कुंडली के 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस के अंदर बैठ के अगर आपके फादर के साथ आपके कोई मनमुटाव थे तो बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। एक और चीज़ का बड़ा ध्यान देने वाला है कि ये जो घर है ये लाल किताब के अकॉर्डिंग जुपिटर का पक्का घर माना जाता है। पक्का घर माने जाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और देना है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करने वाले हैं अभी। अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी जैसे किसी बाबा के साथ या किसी देवता के साथ जुड़ने का सोच रहे थे तो दिस इज द राइट टाइम राइट नाउ। आप अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जुपिटर यहाँ बैठकर आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। हेल्प के साथ साथ आपको ग्रो करने में भी हेल्प करेगा और आपका लक भी आपको बहुत फेवर करेगा। अगर कोई नया स्किल सीखने का मन कर रहा है या कुछ नई चीज़ जानने का मन कर रहा है तो उसमें भी जुपिटर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जुपिटर बैठे हैं आपके 8th हाउस के अंदर। वैसे तो ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, 8th हाउस हाउस ऑफ डेथ कहा जाता है, लेकिन अगर आप एक रिसर्चर हैं, अगर आप एक एनालिस्ट हैं तो आपके लिए ये घर बहुत अच्छा रहेगा। यहीं पर आपको अपनी रिसर्च के अंदर, अपनी एनालिसिस के अंदर कोई नई फाइंडिंग मिलने वाली है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट करेगी। यहीं से बैठकर जुपिटर आपके 2nd हाउस को देखेंगे और आपके कुछ फालतू के खर्चे होंगे तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके उतनी सेविंग्स पे ध्यान दिया जाए। जुपिटर यहाँ बैठकर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत नेगेटिव भी नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आता है सजिटेरियस। जुपिटर बैठे हैं आपके 7th हाउस के अंदर। पार्टनरशिप्स में एक्सपेंशन मिलेगी, पार्टनरशिप्स में गेन मिलेगा, साथ ही साथ पार्टनरशिप्स के अंदर आपको बहुत स्ट्रेंथ भी मिलेगी। यहीं पर जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं अभी वीनस, और वीनस भी यहाँ बैठकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उनको मेंड कर सकते हैं। अगर लव अफेयर्स नहीं चल रहे हैं तो चलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड माना जाएगा ये। अगर आप कोई शादी का प्लान बना रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैप्रिकॉर्न। जुपिटर बैठ रहे हैं आपके 6th हाउस के अंदर। जब जुपिटर यहाँ बैठते हैं 6th हाउस के अंदर तो यहाँ से वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं अपने एनिमीज के साथ पोलाइटली डील करने की। आपको एक अनएंडिंग सोर्स ऑफ इनकम देते हैं, लेकिन इस सब के साथ आपके पास जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है उसको आपसे छीनते हैं। तो ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह वर्क करता है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन भी दे रहा है, लेकिन बोथ द केसेस के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली बड़ा टॉल डालेगा। तो अपने आप को संभाल कर चलने का वक्त है। यहीं पर आप ज़्यादा ढीले नहीं पड़ सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वेरियस। जुपिटर बैठे हैं आपके 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस के अंदर आपको नई लर्निंग सिखाएंगे। स्टॉक मार्केट से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। आप स्टॉक मार्केट के स्किल्स अगर आपने नहीं लर्न करे हैं अभी तक तो आप उसको लर्न भी कर सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी फंड्स भी कहीं ना कहीं से आपके पास आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जुपिटर बैठकर आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी लव अफेयर्स चल रहे हैं तो आपके पार्टनर को काफ़ी सौम्य कर देते हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर देते हैं। और अगर नहीं चल रहे हैं तो चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूव करना स्टार्ट करें। साथ ही लास्ट बट नॉट लीस्ट, जुपिटर अगर पाइसेस में बैठे हैं, अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं, अगर जुपिटर वहाँ बैठे हुए हैं तो आपको देंगे ग्रोथ मल्टीपल एरियाज के अंदर, ग्रोथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज के अंदर। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा कर देंगे, आपकी जो ग्रोथ का लेवल होगा उसको भी बहुत स्मूदन अप कर देंगे। कैसे? जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी का, लैंड का केस फंसा हुआ है या कोई प्रॉब्लम्स दे रहा है तो वो बहुत जल्दी निकलने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी मदर के नाम पर थी जो बिक नहीं रही थी तो बिक भी सकती है।
और अगर मदर की साइड से फंड्स आने थे कोई प्रॉपर्टी के, तो वो बहुत जल्दी आपके नाम पर आ सकते हैं। ये था हमारा ईयरली एनालिसिस, क्योंकि जुपिटर पुनर्वासु नक्षत्र के अंदर रहने वाले हैं जून 2026 तक। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके क्या इफेक्ट्स आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग आपके ऊपर होने वाले हैं। तो प्लीज़ उसे अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी सी एक और वीडियो लेकर मैं बड़ी जल्दी ही आने वाला हूँ। थैंक यू।